देव सवितरुद्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 27वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 17 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टारिष हैं ग्रीष्मद और देवता हैं आदित्यगण। तो अब हम इस दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या की ओर अग्रसर हूँ। इसके देवता आदित्यगण हैं और इस मंत्र का प्रतिपाद्य है आदित्यगण से स्नेहिल स्तुति श्रवण का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमागिर आदित्येभ्यो घृतस्नो सनात्रभ्यो जुह्वाजुहोमि शृणोत भित्रो अर्जमाभगो नस्तु विजातो वरुणो दक्षो अंशः। प्रथम मंत्र में आदित्यों की स्नेहिल स्तुति का समर्पण है। अब मंत्र के अर्थ में प्रवेश के पहले आदित्य हैं क्या, इसके विषय में संक्षेप में जान लिया जाए। आदित्य गण होते हैं, समूह। तो वैसे तो आजकल आदित्य का अर्थ जो प्रचलन में है वो है सूर्य के लिए, लेकिन ये आदित्य जो हैं एक नहीं हैं, इनके गण हैं, समूह हैं और शास्त्रों में कहीं इनकी संख्या 6 बताई गई है, कहीं 7, कहीं 8 और कहीं 12 तक इनकी संख्या का निर्धारण है। शतपथ ब्राह्मण में 12 आदित्यों का विशेष उल्लेख है। तो आदित्य इसलिए कहे जाते हैं कि अदितेः पुत्राः आदित्याः। आदित्य के पुत्र जो हैं वो आदित्य हैं। तो आदित्य देव माता कही जाती है। तो इनके पुत्र होने के नाते इन्हें आदित्य कहा जाता है। वैसे आदित्य शब्द का अर्थ तो है, दित्य कहते हैं खंडित को, और आदित्य माने जो खंडित न हो। क्योंकि हमारे यहाँ नाम जो है वो निरर्थक नहीं होता, उसका कोई न कोई अर्थ रखा जाता है और वो नाम वही दिया जाता है जो गुण में गुण की कसौटी पर खरा उतरे। हमारे यहाँ यह प्रथा नहीं रही है प्राचीन काल में कि नाम फतेह सिंह पोतढ़ाई आना, नाम शेर बहादुर और चूहे भी खड़के तो कंपित हो उठे।
जो गुण होता था उसी के आधार पर नाम रखा जाता था। तो अद्वितीय कहते हैं कि जो खंडित ना हो वह शक्ति जो अखंड हो। तो इस संबंध में हम थोड़ा जान लें। तो अदिति जो है वे उस व्यापक ब्रह्मांड की अखंडित शक्ति के रूप में मानी जा सकती है और शक्ति से ही उत्पत्ति हुई है, एनर्जी से ही ब्रह्मांड पैदा हुआ है। तो वो शक्ति जो बटी नहीं है, अखंडित है, उससे जो उद्भूत हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वह है आदित्य। तो जैसे कहा गया है कि इनकी संख्या कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8 और कहीं 12 तक बताई गई है। तो इस मंत्र में इनकी 6 संख्या का उल्लेख है, जिनका हम अभी देखेंगे। तो ऋषि आदित्यों के स्तुति क्रम में कह रहा है कि आदित्येभ्यः, आदित्यों के लिए, इमाः, ये घृतस्नुः गिरः, घृत कहते हैं वह सेव्य पदार्थ जो दूध का निचोड़ होता है, सार होता है, वो यज्ञ में विशेष प्रयोग होता है। लेकिन घृत का अर्थ पुष्ट भी होता है, क्योंकि वो पौष्टिकता प्रदान करता है। तो यहाँ पर घृतस्नु माने घृत से सिक्त, गिरा माने वाणी या स्तुति। तो यहाँ पर घृत से सनी वाणी, तो यहाँ पर इस गाय के दूध के सारे रूप घृत से अर्थ नहीं, बल्कि शक्तिशाली, और घृत माने स्नेह भी होता है, वो चिकना होता है, इसलिए स्नेह भी तेल या घृत के लिए प्रयोग होता है। तो घृतस्नु माने स्नेह सिक्त, तेजस्वी, गिरा माने वाणी से, अस्तुति वाणी से। तो मैं इन आदित्यों की स्तुति अपने स्नेह सिक्त तेजस्वी वाणी से करता हूं। राजेभ्यः जुह्वा सनात जुहोमि। तो राजेभ्य माने जो राज उसको कहते हैं जो राजति या राजते इति राजा, तो जो सुशोभित हो, विराजमान हो, वो राजा है। तो यहाँ विशेषण रूप में आया है इन आदित्यों के लिए कि इन राजेभ्य आदित्येभ्य, इन सुशोभन आदित्यों के लिए जुहुआ सनात जुहोमि। जुहू एक पात्र होता है जिसमें घृतादि भर करके समर्पित किया जाता है अग्नि को। तो जिह्वा रूपी जुहुआ पात्र से, अर्थात जिह्वा रूपी पात्र से मैं जुहोम मानिए इनको स्तुति की आहुति प्रदान करता हूँ। तो ये रूपक के रूप में भी कहा जा सकता है। तो मैं जिह्वा रूपी जुहू पात्र से इन्हें स्तुति रूपी आहुति प्रदान करता हूं। और इस घृत स्नेह सिक्त प्रार्थना रूपी वाणी की आहुति जो समर्पण की जा रही है वो आदित्य देवों को की जा रही है। और इस संदर्भ में जो मंत्र में आदित्यों की संख्या बताई गई है
उन 6 आदित्यों का नाम कथन करके उन्हें आहुति समर्पित करने की बात कही गई है। तो वे जो आदित्य हैं उनमें मित्र आदित्य की, आदित्य गणों में मित्र प्रमुख आदित्य हैं। मित्र का अर्थ अब प्रचलन में तो दोस्त साथी के अर्थ में आता है और सूर्य के अर्थ में भी आता है। तो जब मित्र रहता है तो वो सूर्य का अर्थ देता है, और मित्रम जो है नपुंसक यानी शब्द है, नपुंसक का शब्द है, तो वो दोस्त के लिए आता है। तो मित्र सूर्य का ही, आदित्य का ही एक रूप है मित्र। तो ये मित्रवत प्राणियों का कल्याण करते हैं, इसलिए इनका नाम मित्र पड़ा होगा। तो मैं आदित्यों में मित्र नाम वाले आदित्य की, मित्र के विषय में शास्त्रों में उल्लेख है कि ये जो दिवसकृत कर्म होते हैं प्राणियों के, उनका लेखा जोखा रखते हैं। यह आवश्यक है कि कौन प्राणी, कौन व्यक्ति दंड का पात्र है, कौन पुरस्कार का पात्र है। तो जो उसके कृत्यों का लेखा जोखा रहेगा तभी तो यह कार्य संपन्न हो पाएगा। तो ऐसी मान्यता है कि मित्रदेव जो आदित्यों में एक हैं, वे दिवसकृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो आदित्यों में मित्र नाम के आदित्य की, अर्यमा नामक आदित्य की, अर्यमा कहते हैं जो प्रगति दे, गतिशील हो, स्वयं आगे बढ़े और प्रेरणा दे प्रगति की, वह अर्यमा है। आर्य से आर्य भी बना है, श्रेष्ठत्ववाचक भी ये शब्द है। तो मैं मित्र देवता की, अर्यमा देवता की भग, भग कहते हैं ऐश्वर्यवान, उसका सप्तयुक्त होता है, भाग्यवान, ऐश्वर्यवान। तो भग एक आदित्य का नाम है। तो मैं आदित्यों में भग नामधारी आदित्य की, तो मित्र अर्यमा और भग देवता के। वरुण देवता की, ये भी आदित्य हैं, आदित्य के पुत्र हैं। यहाँ इनके लिए एक विशेषण अलग से प्रयुक्त किया गया है, तुविजाता। तुवि बल के लिए और सर्वव्यापकता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो वे वरुण देव जो तुविजाते हैं, माने सर्वव्यापी हैं, बलिष्ठ हैं और सर्वव्यापी हैं। ऐसे वरुण देवता के लिए वरुण भी आदित्य हैं। वरुण का अर्थ होता है कि वारयति पापान इति वरुण, अथवा वर्णीय से भी वरुण को जोड़ा जा सकता है। तो मैं वलिष्ठ वरुण देव की, वरुण देव और मित्र देव का, इनका एक युग्म ऐसा ऋग्वेद में प्रयुक्त देखा गया है। मित्रा वरुणा ऐसा आता है। प्राय दोनों की मिली-जुली स्तुति अनेक सूक्तों में की गई है। तो जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि मित्र दिवसकृत कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं प्राणियों के, और वरुण जो हैं वो निशाकृत, ये निशाभिमानी देव हैं। निशाकृत प्राणियों के पापों का या पुण्यों का, कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं। तो वरुण का विशेषण यहाँ है तुविजात, जो वलिष्ठ हैं और सर्वद्रष्टा हैं। और दक्ष नामधारी आदित्य की मैं वंदना करता हूँ।
अंशः अंश नामधारी आदित्य की मैं वंदना करता हूँ। तो इस तरह से यहाँ 6 आदित्यों के नाम गिनाए गए हैं। मित्र, अर्यमा, भग देवता, वरुण देवता, दक्ष और अंश। तो ये 6 संख्यक आदित्य गण नः शृणोतु हमारी प्रार्थनाएं, हमारी स्तुतियां सुने। तो मैं इन तेजस्वी आदित्य देवों के लिए स्नेह और तेज से परिपूर्ण स्नेहिल स्तुति वाणी का उच्चारण करता हूं। सुशोभन आदित्यों को मैं जिह्वा रूपी पात्र द्वारा स्तुति रूपी घृत धारा समर्पित करता हूं। मित्र, अर्यमा, भग और सर्वव्यापी वरिष्ठ, वरुण, दक्ष और अंश नाम वाले यह 6 आदित्य गण मेरी स्तुतियों को सुने। इसका पद्य रूपांतरण है। तेजस्वी आदित्यों को मैं स्नेहिल प्रार्थना सुनाता हूँ, स्तुति रूपी घृत जिह्वा पात्रों में भर उन्हें पिलाता हूँ। अर्यमा, मित्र, भग, वरुण देव मेरी स्तुतियाँ श्रवण करें, त्यों दक्ष और अंशादि देव स्तुति वाणी को ग्रहण करें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 2 मंडल के 27वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समत, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं आदित्यगण। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है आदित्यों से स्तोत्र श्रवण का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमं स्तवं सक्रतवो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो दुषन्ता आदित्या सश्रुतयो धारपोता अवृजिना अनवद्या अरिष्टाः। इस दूसरे मंत्र में प्रथम आदित्यों का गुण वर्णन है। पुनः प्रार्थना सुनने का अनुरोध है। पहले उनके गुण का कथन है। उन्हें बताया गया है कि ते शुचया, वे पवित्र हैं। कैसे? धार पूता, जैसे जलधारा से, पवित्र जलधारा से कोई स्नान करके पवित्र हो गया हो, वैसे ही ये पवित्र हैं। तो शुचया धार पूता, पूत माने पवित्र किया गया। तो वे निर्मल जल धारा द्वारा पवित्र किए हुए की भांति हैं, शुद्ध हैं। अवृजिनाह, अवृजिनाह माने पाप रहित हैं। वृजन कहते हैं पाप को, और अवृजिनाह माने पाप रहित। अनवद्याह माने दोष रहित। अरिष्टाह माने वे हिंसित नहीं होते हैं अथवा हिंसा नहीं करते हैं। अरिष्ट तो न हिंसित होने वाले, यानी उनको कोई मार नहीं सकता है, कोई उन्हें सता नहीं सकता है। तो ये जो मरुदगण हैं जिनकी प्रार्थना की जा रही है, ये अवृजिनाह पाप रहित हैं, अनवद्याह दोष रहित हैं, और अरिष्टाह ये कभी हिंसित नहीं होते हैं और ना हिंसा करते हैं।
सक्रतवः, क्रतु से क्रतवः बना है। क्रतु माने यज्ञ, यज्ञ माने शुभ कर्म। तो सक्रतवः माने स माने साथ साथ, जैसे सगुण जो गुण के सहित हो, तो सक्रतवः माने ये साथ साथ मिल करके कर्म करने वाले हैं, क्रतु करने वाले हैं। क्रतु माने यज्ञ भी होता है, उसी का बहुवचन है क्रतवः। तो वे साथ साथ मिलजुल करके क्रतु करने वाले हैं, शुभ कर्म करने वाले हैं। जो करते हैं वो कार्य मिलजुल कर शुभ भावना से करते हैं। ऐसे आदित्यासाह, ऐसे आदित्यासाह, आदित्यासाह माने आदित्यों की, जिनकी विशेषता भी बताई गई है। तो आदित्यासाह का अर्थ होता है आदित्य गण। ये आदित्यों यानी आदित्य शब्द का बहुवचन है। तो अकारांत पुल्लिंग है, तो थोड़ा लौकिक संस्कृत के व्याकरण में और वैदिक संस्कृत के व्याकरण में अंतर है। अगर हम आदित्यों का बहुवचन करते तो आदित्याः कहते, अकारांत पुल्लिंग है, लेकिन वैदिक संस्कृत में वही आदित्यासा हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ बालकाः है, तो अगर उसको वैदिक संस्कृत में कहा जाए तो बालकासाह हो जाएगा। तो आदित्यासाह माने आदित्यों के समूह, यानी बहुत से आदित्य, बहुवचन है तो ये बहुत ही हैं, एक से अधिक हैं, इसलिए इनके लिए आदित्यासाह कहा गया है। आदित्य गण, इनमें 3 का नाम यहाँ लिया जा रहा है। पहले में 6 का नाम लिया गया था, इसमें 3 का लिया गया है। ये आदित्य गण जो मित्र नाम से संबोधित हैं, वरुण नाम से संबोधित हैं और अर्यमा नाम से संबोधित हैं। ये मित्र वरुण और अर्यमा देव में इमम अस्तोमम अद्य जुषंत, में माने मेरे, इमम अस्तोमम माने इस स्तुति को, इस स्तोम को, इस सूक्त को सुने, इस स्तोत्र को सुने। मैं इमम स्तोत्रम अद्य, आज मेरे इस स्तोत्र को जुषंत, जुषंत माने सेवन करें यानी श्रवण करें, कि मेरे इस स्तोत्र का आज श्रवण करें। तो इस प्रकार से पवित्र तथा घृताहुतियों से सिंचित अथवा स्नान किए हुए की भांति पवित्र, कुटिलता रहित, पाप कर्म से दूर, हिंसा न करने वाले और स्वयं किसी के द्वारा हिंसित न हो सकने वाले, परस्पर सहयोग भावना से कृत्य करने वाले आदित्य गण मित्र वरुण और अर्यमा नाम के इन आदित्यों से अनुरोध है कि वे हमारे स्नेह युक्त स्तोत्रों को आज सुने, उनका सेवन करें। इसका पद रूपांतरण है पावन अकुटिल निष्पाप देव, जो रक्षक सदा कहाते हैं, जो हिंसा करते कभी नहीं, हिंसित न स्वयं हो पाते हैं, जो स्वयं परस्पर सहयोगी, स्तुतियाँ मेरी श्रवण करें। अर्यमा मित्र वरुणादि देव प्रार्थना हमारी ग्रहण करें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं आदित्यगण। प्रतिपाद्य है आदित्यों की विशेषताएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
दित्यास उरवा गभीरा अदब्धासो विप्सन्दाभोर्यक्षाः अन्तः पश्यन्ति वृजिनाथ साधु सर्वं राजभ्यः परमाचिदन्ते। इस तीसरे मंत्र में आदित्यों के गुण वर्णन के साथ उनकी सर्वज्ञता का प्रतिपादन है। तो ते आदित्यासा, वे आदित्य गण, उरवा, उरु कहते हैं विशाल को, उरवा बहुवचन है, यानी बड़े विशाल हैं, व्यापक हैं, अथवा उनका हृदय अंतःकरण बड़ा विशाल है, व्यापक है, संकुचित नहीं है। गंभीरा, वे गंभीर हैं, छिछले उथले नहीं हैं। अदब्धासा, वे अदम्य हैं, शत्रुओं से दबित या पराभूत नहीं किए जा सकते हैं। दीप्संता, ये आदित्यगण स्वयं शत्रुओं को दबाने वाले हैं, दमित कर देने वाले हैं, सशक्त हैं। भूर्यक्ष, भूज माने बहुत से, अक्ष माने नेत्र, तो ये भूर्यक्ष हैं माने अनंत दिगों वाले हैं। इनकी अनेक आंखें हैं, तो अनेक आंखें का मतलब यह नहीं हुआ कि अनगिनती कोई देखने में आंखें हों, इसका मतलब हुआ कि इनकी दृश्य शक्ति अपार है। अनंत आंखों से मतलब हुआ, भूर्यक्षा से मतलब हुआ कि अनेक आंखों वाले नहीं, बल्कि अनेक या सभी वस्तुओं को दूर तक देख लेने वाले हैं, दूरदर्शी हैं, बहुदर्शी हैं। अंतः माने अंतःकरण के, प्राणियों के अंतःकरण के, वृजिना, वृजिना माने पापों को, अशुभ कर्मों को, उत माने और, साधु माने भले कर्मों को, पश्यंत माने देखते हैं, यानी अंतर्यामी हैं। ये प्राणियों के अंतःकरण के पाप को भी जान जाते हैं, बिना बताए हुए, व्यक्त किए हुए, और उनके शुभ कर्मों को भी, पुण्यों को भी देख लेते हैं, यानी ये अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं। राजाभ्य, ये सुशोभित होने वाले हैं, ये अपने तेज से और गुणों के कारण सुशोभन बने हुए हैं। सर्वम परमाच्युत अंति, ये सब कुछ होते हुए भी और दूर होते हुए भी पास हैं। तो ये आदित्य देव महान हैं, गंभीर हैं, शत्रुओं से पराभूत न होकर स्वयं उनको पराभूत कर देने वाले, परास्त कर देने वाले हैं। ये अनंत नेत्रों वाले हैं, इनकी दर्शन शक्ति अपार है। वे प्राणियों के अंतःकरण की अच्छाई और बुराई जान सकने में समर्थ हैं, सर्वांतर्यामी हैं। इनके लिए सभी दूर के पदार्थ भी निकट ही हैं। यह इनके सामर्थ्य का द्योतक है। इनसे कोई चीज न दूर है न निकट है, ये सब कुछ समझ लेने में, जान लेने में सक्षम है। तो इस प्रकार से हमने इसके शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त किया। यानी आदित्य देव महान और गंभीर हैं, शत्रुओं से पराभूत न होकर स्वयं उनको पराभूत कर देने वाले हैं। वे हजारों नेत्रों वाले हैं, उनकी अपार दर्शन शक्ति है। वे प्राणियों के अंतःकरण में भी बिना कहे उनमें छिपी हुई बुराई और अच्छाई को देख लेने वाले हैं। इनके लिए कोई वस्तु दूर नहीं है।
पद रूपांतरण देखें। आदित्य देव अतिशय महान गंभीर दिखाने वाले हैं, वे नहीं दबाए जा सकते, अरियों को दबाने वाले हैं, अरियों को दबाने वाले हैं। भीतर के पाप पुण्य देखा करते, उनके लोचन हजार, कुछ भी न छिपा रह सकता है सभी ओर उनका प्रसार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्षि हैं गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं आदित्यगण। मंत्र का प्रतिपाद्य है समर्थ आदित्यगण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदित्यासो जगत्स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः दीर्घादिजो रक्षमाणा असुर्यमृता बाणश्च यमाना ऋणानि। इस चौथे मंत्र में आदित्यों का गुण वर्णन है और उनकी महत्ता का दिग्दर्शन है। तो देवा आदित्यासा, ये आदित्य देव जगत अष्टाधारयन्तः, जगत से यहाँ तात्पर्य संसार से केवल लेना नहीं है, बल्कि संसार जगत क्यों कहा जाता है इस आशय से संबंधित अर्थ देखना चाहिए। जगत कहते हैं जो जगति यानी जो गमनशील हो, परिवर्तनशील हो। तो संसार को जगत इसलिए कहा जाता है कि वह परिवर्तनशील है। सर्वम खलु क्षणिकम क्षणिक, सभी पदार्थ क्षण मात्र के हैं। दर्शन शास्त्र में कहा गया है कि क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है। इतना परिवर्तन शीघ्र होता है कि उसे पकड़ा भी नहीं जा सकता। जैसे हम जिस नदी में स्नान करने हेतु पहुंचते हैं, वस्त्र उतारते हैं और डुबकी लगाने के लिए प्रवेश करते हैं, तो उसके पहले वह नदी नहीं रह जाती है, वह नदी सरक करके आगे चली जाती है। तो इस प्रकार से समय है, यह क्षण क्षण बदलता रहता है। कोई वस्तु यहाँ पर स्थिर है ही नहीं। जैसे अभी कहा गया है, जिस नदी में मनुष्य स्नान करने जाता है तो नदी क्या है, धारा है जल की। तो जलधारा तीव्र गति से बह रही है, तो हम सोचे नदी में स्नान करेंगे, जैसे डुबकी लगाने चले तब पता चला कि वह नदी बहुत दूर चली गई है। एक नदी नई, कहने का मतलब धारा नई आ गई है, जल नया आ गया है। तो ये मतलब परिवर्तन ऐसे ही बताया गया है दार्शनिकों द्वारा, विद्वानों द्वारा। तो इसीलिए संसार को जगत कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। कुछ परिवर्तन तो हम कुछ दिन के बाद जान लेते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसा होता है कि इतना सूक्ष्म होता है कि पकड़ में नहीं आता। हालांकि हर चीज घूम रही है, हर चीज परिवर्तनशील है यहाँ, इसलिए इसको जगत कहा जाता है। जगन्ति गच्छन्ति। और तो यहाँ पर हम इस जगत को इस अर्थ में देखें, यानी अब हम देखें कि इस संसार में जो जगत है, जगत से मतलब हुआ कि जो जंगम है, चलने फिरने वाला है। अस्था माने जो अस्थाई रहने वाला है। तो इस संसार में जड़ और जंगम दो पदार्थ हैं। तो ये जो आदित्य गण हैं वो इस जड़ जंगम में संसार के समस्त प्राणियों
को धारयन्तः माने धारण करने वाले हैं, समस्त प्राणियों के रक्षक हैं, उनके नियामक हैं, नियंत्रक हैं। विश्वस्य भुवनस्य गोपाः, विश्व माने संपूर्ण, भुवन माने लोक, तो संपूर्ण लोकों के ये गोप हैं। गोप माने गोपयितारः रक्षकाः, गोप माने रक्षक होता है, गोप माने ग्वाला भी होता है, प्रचलित तो ही शब्द है, लेकिन गोप का मूल अर्थ है रक्षक। तो ये संपूर्ण लोकों के रक्षक हैं। दीर्घ धिया, इन आदित्य गणों की जो धिया माने बुद्धि है वो दीर्घ है, यानी विशाल है, इनकी बुद्धि बड़ी विशाल है। असूर्यम रक्षमाणा, असूर्य कहते हैं प्राण रक्षक को। अस माने प्राण होता है, तो असूर्यम माने जो प्राणों को बचाने वाला हो। तो प्राणों को बचाता है जल, जल को जीवन कहा जाता है। तो ये जीवन धारण कराने वाले पदार्थ जल के रक्षमाणा हमारे रक्षण करने वाले हैं। अब जानते हैं जल की महत्ता, इसका नाम जीवन ही इस तथ्य को बता देता है कि कितना महत्वपूर्ण है जल, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आदित्य हैं, ये जीवन के मूल आधार जल के रक्षक हैं। ऋतवाना, ये सत्य युक्त हैं, अथवा यज्ञ करने वाले हैं, तो यज्ञ वही श्रेष्ठ समूह कर्म, तो यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म है, सब यज्ञ है, तो ऋतावान है। ऋत माने सत्य भी होता है, ऋत माने यज्ञ भी होता है, तो ये सत्य हैं और यजनशील हैं। ऋण निचय माना, ऋण माने कर्ज, तो कर्ज के विषय में कहा गया है पिछले एपिसोड्स में कि कर्ज सबसे बड़ा कोढ़ होता है, कष्ट, उसको नहीं रखना चाहिए। ऋण जब दबोच लेता है तो व्यक्ति असमर्थ बन जाता है। तो ये जो आदित्य गण है, ऋणा निचय माना, उपासकों के ऋणों को दूर कर देने वाले हैं, उन्हें ऋण मुक्त कर देने वाले हैं। तो जल जंगम जगत को धारण करने वाले ये आदित्यगण संपूर्ण संसार की रक्षा करते रहते हैं। इनकी बुद्धियां विशाल हैं, ये प्राण के हितभूत जल के रक्षक हैं, ये सत्य युक्त हैं और उपासकों को ऋण मुक्त करने में सक्षम हैं। अब इसका पद रूपांतरण देख लें। जल जंगम जग के धारक हैं, रक्षक हैं, पर उपकारक हैं, आदित्य विशाल बुद्धि वाले जल के रक्षक उद्धारक हैं। ये सतपथ पर चलने वाले सारे जग के हित कामी हैं, उनके ऋण दूर कराते हैं जो जन इनके अनुगामी हैं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद त्रिष्टुप और देवता आदित्यगण हैं। प्रतिपाद्य है आदित्यों से संरक्षण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विद्यामादित्या अवसवा अस्य यजमेजमन् भज आचिन्मजो भो युष्माकं मित्रावरुणा प्रणीतौ हरिष्वभ्रे मधुरितानि वृज्याम्। इस 5वें मंत्र में आदित्य गणों से प्रार्थना की गई है कि वे
हम उपासकों को संरक्षण दें और पाप वृत्ति को त्यागने की शक्ति दें। ऋषि कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि आदित्याः, हे आदित्यो आदित्यासः, भय आ। भय माने जानते हैं जब किसी दिशा से संकट आता है और उससे व्यक्ति कंपित हो जाता है हानि की संभावना करके, तो वही जो मनोभाव है वो भय है। तो भय आ, भय मनोभाव के छा जाने पर यतः वह मयो भुवः साधना, जो तुम्हारा यत, जो वह माने तुम्हारा, मयो भुवः, मयो भुव कहते हैं आनंद प्रद को, मयो भुव आनंद प्रद। तो जो तुम्हारा सुखद संरक्षण है, अस्य अवसह विद्याम, अस्य माने इस सुखद संरक्षण के, अवसह माने रक्षा रूप को, अव माने रक्षा होता है। तो उस तुम्हारी कृपा से प्राप्त संरक्षण साधन को मैं विद्याम प्राप्त करूं। हम लोग तुम्हारे उस संरक्षण साधन को प्राप्त करें जो सुखद है और भय को भगा देने वाला है। अर्यमन मित्रा वरुणा, अर्यमन यानी अर्यमा देव और मित्र और वरुण देव जो इस गण के, आदित्य गण के वर्णीय देवता हैं, शेष देवता हैं, वे रक्षण करें। और ऋषि कह रहा है कि स्माकम प्रणीतो, स्माकम माने तुम सबके, यानी तुम सब अर्यमा, मित्र, वरुण आदि आदित्यों के, प्रणीतो माने बताए जाने वाले अथवा निर्मित गंतव्य को हम जानें और उस तुम्हारे द्वारा निर्मित सन्मार्ग पर चलते हुए दुरितानि माने पापों को, दुरित माने पाप होता है, बहुवचन है दुरितानि, पापों को शुभ्रा इव परिवृजाम, जैसे इव माने जैसे, शुभ्र कहते हैं उबड़ खाबड़ जमीन को। तो जैसे उबड़ खाबड़ जमीन त्याग कर व्यक्ति समतल सरल सुखद रास्ते को पकड़कर चलता है, वैसे ही मैं पाप पथ को छोड़ करके सुगम पुण्य पथ को प्राप्त करूं। लेकिन इसके लिए आपकी प्रार्थना है, जो आपने पुण्य का सुगम पथ बताया है उसे हमें दिखाओ और पाप पथ से हमको दूर रखो, क्योंकि पाप जो है वो पीड़क होता है। पाप आप सब जानते हैं कि पाप कर्म क्या है। तो पाप कर्मों के करने में तो किसी को प्रसन्नता हो सकती है, तमाम चुराए लाए किसी का, इस तरह से किसी का अपहरण कर लिए, सता दिए किसी को, या खाने पीने में और तमाम जगह हैं जहाँ वे काम जो कि नहीं करने चाहिए, जो शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नहीं है, उनको जब हम करते हैं तो पहले सुख हो सकता है, लेकिन वो उसका परिणाम जो है बुरा होता है। तो पाप सदैव पीड़क होता है। पहले चोरी, चमारी, निंदा, व्यभिचार, दुराचार हो सकता है थोड़ी देर के लिए पहले अच्छा लगे, लेकिन बाद में वो कष्ट देता है। कैसे? जैसे वो आहार जो जीभ को तो संतुष्ट देता है, लेकिन बाद में वो विष बन जाता है, शरीर में रोग पैदा कर देता है। तो वैसे ही जो है वो
दुष्कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, पहले जो हैं वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन बाद में उनका परिणाम जो है शूल होता है, पीड़ा होती है। तो इसीलिए सदैव ऋषि किसी भी देवता की प्रार्थना की जाती है तो उसमें पाप से संरक्षण की प्रार्थना अवश्य करता है, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। दुष्कर्म पहले अच्छे लग सकते हैं, लेकिन बाद में उनका परिणाम बहुत ही कष्टकर होता है। तो हम ऐसी चीज को क्यों करें जो कि थोड़ा सा सुख दे करके ज्यादा क्लेश दे जाए। तो इसीलिए द्वैतानि माने पापों को कहा भी गया नहीं। अन्य मंत्रों में विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु भद्रम तन्यासु, जो पाप हैं दुरितानि परासु उनको दूर करो, जो शुभ पुण्य कर्म है उनसे हमारा लगाव करो। यह प्रार्थना कही जाती है। हम प्रारंभ में प्रत्येक सूत्र के पहले इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु भद्रम तन्यासु, क्योंकि यदि हमारा रास्ता सही रहेगा तो हम सही मंजिल पर पहुंचेंगे। रास्ता अगर गलत हुआ तो हम गलत स्थान पर पहुंचेंगे। इसलिए देवताओं से प्रार्थना की जा रही है कि युष्माकम प्रणीतो, हे आदित्य गणों, जो तुम सबने प्रणीत किया है, निर्मित किया है सन्मार्ग, उस पर ही हम चलें। दुरितानि, दुष्मार्ग पर, दुष्कर्मों के रास्ते पर हम न चलें। और उसका हम परित्याग कैसे कर दें? शुभ्रा इव, जैसे ऊबड़ खाबड़ जमीन को छोड़कर सरल समतल मार्ग को अपनाया जाता है, वैसे ही। तो जीवन में भय आ जाने पर हे आदित्यों, मैं तुम्हारा सुखद संरक्षण प्राप्त करूं। हे अर्यमा मित्र तथा वरुण देव, तुम्हारे निर्दिष्ट पथ पर हम चलते रहें और पाप मार्ग को वैसे ही छोड़ दें जैसे कोई उबड़ खाबड़ रास्ते को छोड़कर सरल समतल रास्ते को अपनाता है। वैसे मैं पाप कर्म को छोड़कर सन्मार्ग पर चलूं। तो पद रूपांतरण है, हे आदित्यों, तुम सब से अब आग्रह एक यही मेरा उपलब्ध मुझे होता जाए, संरक्षण सुखद सदा तेरा। अर्यमा मित्र हे वरुण देव, मैं बनूं तुम्हारा अनुगामी, ऊबड़ खाबड़ की भांति तजूं जीवन के पापों को स्वामी। सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, छंद है तुष्टुप और देवता है आदित्यगण। शीर्षक है सन्मार्ग प्रदर्शन की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुगाहिवा अर्यमन्वित्रबन्धा अमृक्षरा वरुण साधुरस्ते, तेनादित्या अधिवाददानो यच्छदानो दुष्परिहन्त शर्मा। छठे मंत्र में सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा का कथन है। आदित्य गणों से प्रार्थना करता हुआ ऋषि कह रहा है कि अर्यमन मित्र वरुण, हे मुख्य आदित्यों, अर्यमा मित्र और वरुण देवता, वह पंथाः अनक्षराः सुगः साधु अस्ति। वह पंथ, वह माने तुम सबका, पंथ माने मार्ग, यानी जो तुम सबने गंतव्य बनाया है, आचरण पर चलने का पथ निर्दिष्ट किया है, जो कर्तव्य पथ तुम्हारे द्वारा अनुमोदित है,
वह निश्चय ही कैसा है, अनिक्षरा, वो निष्कंटक है, क्षरित होने वाला नहीं है। सुगह माने सुगम है, साधु माने सरल है, सीधा है। तेन मार्गेण, उसी मार्ग से, हे आदित्यासा, हे आदित्यो, न अधिवोचत, हमें चलने विषयक, अधिवोचित माने उपदेश का कथन करो। न दुष्परिहंतु शर्म यच्छत, न माने हम सबको, दुष्पर्यंत माने नष्ट न होने वाला, अक्षय, शर्म माने आनंद, यच्छत माने प्रदान करो। देखिए आनंद जो है वही है जो कि सही आनंद वही है जो कि नष्ट न हो। जो आनंद हम प्राप्त किए, थोड़ी देर उसने हमें सुख दिया, लेकिन बाद में उसका परिणाम कटु हुआ, हानिप्रद हुआ, तो वह आनंद आनंद नहीं कहा जाएगा। प्रायः हम ऐसा ही कार्य करते हैं, खाना हुआ, पीना हुआ, बोलना हुआ, हम बेलगाम होकर के सब कर जाते हैं, लेकिन वो सुख क्षणिक होता है। निंदा का हुआ, किसी के खान पान का हुआ, जो दुष्कर्म का हुआ, व्यभिचार का हुआ, किसी के धन को ले लेने का हुआ, अपहरण का हुआ, वो थोड़ी देर के लिए तो सुख देता है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा दुखद होता है। तो इसलिए हम उसको उन दुष्कर्मों से प्राप्त या उन बुरी वस्तुओं से प्राप्त, उन बुरे कथनों से प्राप्त, उन दुष्प्रवृत्तियों से प्राप्त क्षणिक सुख को हम सुख नहीं कह सकते हैं। तो कहा जा रहा है इसी बात को उद्देश्य करके कि न अधि अवोचत, हे आदित्यो, हमको वही मार्ग बताओ जो तुमने निर्धारित किया है। न दुष्परिहंतुम शर्म यच्छत, और हमें उस मार्ग पर चल के, न माने हम सबको, दुष्परिहंतु शर्म, दुष्परिहंतु शर्म माने, शर्म कहते हैं बड़ा शाह है नहीं, शर्म, शर्म कहते हैं आनंद को। वो अंग्रेजी, वो फारसी वाला शर्म नहीं जिसको लज्जा कहते हैं। हमारे ब्राह्मणों की जो पदवी है, शुरू की प्रारंभ की पदवी, वो क्या है, शर्मा। क्योंकि ब्राह्मण सदैव सुखी रहता है, उसे दुख व्याप्त नहीं होता। उसकी जीवन पद्धति ऐसी होती है, उसकी विचारधारा ऐसी होती कि उसे दुख आता ही नहीं, वह दुख को भी सुख समझ लेता है। यह एक बड़ी कला है, साधना है। प्राय क्या करते हैं कि लोग सुख वाली बस में भी दुख देख लेते हैं। अरे अच्छा मिला तो अरे वो देखो, उसका तो जो घर द्वार है वो बड़ा अच्छा हमसे है, उसकी हैसियत हमसे पहले जो सोच रहे थे वो मिल गया, फिर उसके बाद हम परेशान हो गए कि अरे वो देखो उसकी फला फला के तो बहुत ही अधिक साधन है। फिर दुखी हो गए, फिर सोचेगा अच्छा, और फिर आगे देखे। तो इसी को तृष्णा कहते हैं। उद्योग बुरा नहीं है, लेकिन तृष्णा बुरी है। तो श्रम पूर्वक ईमानदारी से जो हमें मिल जाए उसी को बहुत मान लेना सुख है। तो इसी बात को लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि जो तुमने उपदेश दिया है, न अध्यवोचत, जिस उपदेश को आपने हमसे बताया है, तो उसी के माध्यम से न माने हम सबको दुष्परिहंतु शर्म यच्छत, ऐसा शर्म दो, ऐसा सुख दो कि जो मतलब नष्ट न होने वाला हो, दुष्परिहंत हो, यानी जो कभी विनष्ट न हो, सदैव बना रहे,
ऐसा सुख हमको दो और वह उपदेश दो जो कि इस प्रकार के दृष्टिकोण और धारणा को बनाने वाला हो। हे आदित्य, आपसे प्रार्थना है कि न अधि अवोचत, हमको आप ऐसे उपदेश दो, ऐसे मार्ग को दिखाओ जिस पर चलकर हम सदैव सुखी बने रहें और हमारा सुख जो है कभी नष्ट न हो। ऐसा जीवन दर्शन दो कि हम सर्वत्र सुख ही सुख देखें, दुख हमें दिखाई न पड़े। नहीं तो आज विपरीत दिशा में लोग चल रहे हैं, उनको हर जगह दुख दुख दिखाई पड़ता है। यह बड़ा भारी दुर्भाग्य है। तो देखिए कितना मजा हुआ, कितना सुलझा हुआ विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का संसार इसलिए दुखी है कि वो सही दृश्य या सही दृष्टिकोण नहीं अपनाता है। सुखी कैसे हुआ जा सकता है, उस कला से वो अनभिज्ञ हो गया है। तो वेदाध्ययन द्वारा, इस प्रकार के मंत्रों द्वारा हम अपने दुख को भी सुख में बदल सकते हैं। आपने उदाहरण रूप में देखा होगा, वो सही घटनाएं हैं, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि संत जो तुकाराम थे, वे हर जगह हर स्थिति में सुख ही देख लेते थे। उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, तो वे भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान, तुम्हारी बड़ी कृपा है, आपने हमको ऐसी स्त्री दी। अगर बड़ी सुंदरी स्त्री दिया होता, गुणवती दिया होता, तो हम उसी में आसक्त रहते, तुम्हें भूल जाते। तो त्यागी वृत्ति के थे। स्त्री उनकी कर्कशा थी, जब देखती थी कि कष्ट होता था तो उन्हें कोसने लगती थी। तो एक बार वे कहीं से थोड़े गन्ना लाए, तो लड़के मांगने लगे, बाबा हमें दे दो, बाबा हमें दे दो। देते गए, सरल स्वभाव के संत थे। घर आते आते उनके पास एक गन्ना बचा, उसमें लगाने वाले तो बहुत लोग होते हैं ना, लड़के जो मजा लेना चाहते दौड़े गए और कहा, तुम्हारे जो सपूत, वो तुम्हारे जो कमासुत हैं पति देवता, वो गन्ना जो लाने गए थे वो सब तो लुटाई दिए, केवल एक ही गन्ना बचा है, वो जली भुनी बैठी थी। और जैसे गन्ना लेकर आए, तैसे गन्ना, उसी गन्ने से उनके ऊपर 3-4 प्रहार किया। तो वो हंसकर टाल गए, अच्छा हुआ, तोड़ना पड़ता, तुमने तोड़ दिया। तो ये संत स्वभाव है, जो दुख में भी सुख देख लेता है। एक बार जब कई साधु आ गए, बातचीत करने लगे, तो उसने उनके ऊपर जो है वो पानी गंदा फेंकने लगी। तो कहे, बड़ा अच्छा है, अभी तक गरजती थी, अब बरसने भी लगी। तो मतलब प्रत्येक बात को हम चाहें तो सुख में भी बदल सकते हैं। यह एक कला है जीवन की, द आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन एक कला है। जब तक कला नहीं आएगी, जब तक ढंग नहीं आएगा, तब तक फिर काम नहीं बनेगा। तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं, इसके लिए हमें एक जीवन दर्शन की आवश्यकता होती है। हम प्रत्येक स्थिति में सुखी भी रह सकते हैं और कैसी भी अच्छी स्थिति हो, हम उसमें दुखी ही रह सकते हैं। दोनों बातें हैं। तो इसीलिए हम तमाम कलाएं सीखते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सीखते हैं। और इसी कला का निदर्शन वेदों में है। आप वेदाध्ययन करें और उससे आपको दृष्टि मिलेगी। इसमें भी कहा गया कि आप हमें ऐसे पथ को दिखाएं जो कि अक्षय सुख देने वाला हो, शर्म अच्छत, अच्छा सुख देने वाला हो, कभी दुख से मिलन ही न कराए। तो हे अर्जुमा मित्र और वरुण देव, तुम्हारा निर्दिष्ट मार्ग निष्कंटक, सुगम और सरल है। हे आदित्यगण, हमें उसी मार्ग से ले चलो। हमें उत्तम उपदेशों और उन परिस्थितियों को दिखाओ जिसके द्वारा हमें न नष्ट होने वाला सुख मिलता रहे।
हमें ऐसी मनुष्य दो जिसमें प्रत्येक स्थिति हमें सुखमय ही दिख पड़े, परमात्मा का वरदान दिख पड़े। तो इसलिए जीवन की एक कला से आप परिचित हो, तो जीवन की कला का एक इसमें परिचय है, एक झलक है। और ये प्रार्थना की गई है कि हमें तुम ऐसा दृष्टिकोण दो, ऐसा उपदेश दो जिसमें कि हम सदैव सुख ही सुख देखें, हमें नष्ट न होने वाला सुख दो। वो सुख जो मिला क्षणिक सुख दिया, बाद में दुख में बदल गया, तो वो सुख हमको नहीं चाहिए। खुजली आज होती ही नहीं, तो खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है। पहले जो सुख नहीं मिलता है लड्डू पेड़ा खाने में, वो सुख मिलता है खुजली के खुजलाने में। लेकिन भैया परिणाम क्या होता है कि बाद में जलन पैदा कर देता है और उस रोग को और बढ़ा देता है। तो इसी प्रकार से सांसारिक सुख की स्थिति है। तो बड़ा गंभीर भाव इस मंत्र में है कि हम जीवन की कला सीखें और उस कला के लिए हम उस परम शक्ति से शक्ति प्राप्त करें। गुरु चाहिए, न सिखाने वाला चाहिए। तो ऐसी कला को सिखाने वाले तो लोग कहाँ ढूंढने जाए? सबसे अच्छा है परमात्मा, परम शक्ति, जहाँ पर जिन्हें आदित्य रूप में याद किया गया है। हम उनसे उस कला को सीखें जिससे हमारा जीवन प्रत्येक क्षण सुखमय ही रहे, सुख की परंपरा, सुख का तार टूटे ही नहीं। तो इस प्रकार से हमने इस छठे मंत्र के शब्दार्थ और व्याख्या को संक्षेप में जानने की चेष्टा की। पद रूपांतरण प्रदुष जालें। अर्यमा मित्र और वरुण देव, हम सब हैं तेरे अनुगामी, निर्दिष्ट तुम्हारा पथ उत्तम, निष्कंटक सरल सुगम स्वामी। ऐसे ही उत्तम पथ से हो हम लोगों का प्रस्थान देव, हमको उत्तम उपदेश और अक्षय सुख करो प्रदान देव।